नमस्कार। आज 1 जून है और अब से भारत में मानसून सीजन की शुरुआत हो गई है। हालांकि मानसून का इंतजार अभी बना हुआ है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। इसमें बात सबसे पहले आज की, और आज देश के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर जहां बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, वहीं दक्षिणी भागों में लगातार समुद्री क्षेत्रों में हलचल बढ़ रही है और साथ ही साथ मानसून के प्रोग्रेस करने के लिए संभावनाएं भी अनुकूल हो रही हैं। दो वजहें हैं, एक तो समुद्री और दूसरा एटमॉस्फेरिक। दोनों कंडीशंस फेवरेबल होंगी तभी मानसून प्रोग्रेस करेगा। और अनुमान यह है कि आज और कल में यानी 1 और 2 जून के बीच में कोमोरिन रीजन में कुछ आगे बढ़ जाएगा मानसून, श्रीलंका के ऊपर पहुंच सकता है और बंगाल की खाड़ी में अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो, लेकिन ज्यादा संभावनाएं प्रोग्रेस की इधर दिख रही हैं। लेकिन केरल में आगमन के लिए 3 कड़े नियम हैं। जब तक उन नियमों पर मानसून खरा नहीं उतरेगा, उन कसौटियों पर खरा नहीं उतरेगा, तब तक इसके यहाँ दस्तक देने की घोषणा नहीं होती है। एक है 14 स्टेशन, जिसमें 12 स्टेशन केरल के हैं, एक 12 नहीं शायद 10 स्टेशन हैं, 2 लक्षद्वीप के और एक कर्नाटक का मैंगलुरु। तो इन 14 स्टेशनों पर लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है 60% एरिया में। एक प्रमुख क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ पर जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसका रेट कम हो जाना। जब डेंस क्लाउडिंग होती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो आसमान से सूरज की किरणें आती हैं, उनके वापस लौटने की जो गति है, दर है, उसका कम होना वो तभी होता है जब काफ़ी थिक क्लाउड आसमान पर छा जाते हैं। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पर लगभग 600 एचपीए पर, यानी लगभग 4.5 किलोमीटर की हाइट पर हवाओं की जो स्पीड है और डायरेक्शन हो पश्चिमी होना। तो इन तीनों क्राइटेरिया के, इन तीनों कसौटियों के खरे उतरने के बाद केरल में मानसून के आगमन की घोषणा होगी। देखना होगा कि कब होगा। और इस बीच एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर डेवलप हो रहा है बंगाल अरब सागर में, और धीरे धीरे इंटेंसिफाई होकर ये संभावना या आशंका है 7 जून के आसपास ये लो प्रेशर या फिर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उसके बाद इसके और इंटेंसिफिकेशन के चांसेस हैं। रिस्क है साइक्लोन बनने का, लेकिन कितना रिस्क है अभी इस बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। 2-3 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी और स्पेसिफिकली बताया जा सकेगा। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की है न्यूज़ मीडिया मंच पर, वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो संभावना है, दक्षिण भारत में लक्षद्वीप के कई शहरों पर, सभी आइलैंड्स पर, मिनिकॉय और अमिनी दीवी, कवरत्ती से लेकर तमाम जगहों पर यहाँ पर वर्षा हो सकती है। समुद्री तटीय इलाके जो हैं, आइलैंड्स जो है माफ कीजिएगा, समुद्री क्षेत्र में बसे होते हैं, तो इन आइलैंड्स के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर समुद्र की हलचल बढ़ेगी। तो यहाँ थोड़ा सा सी एक्टिविटीज़ के लिए चैलेंजेस, मछुआरों के लिए, मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए, और नाव जो चलती हैं कोस्टल एरियाज़ में, उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। सतर्क रहना होगा यहाँ पर। और केरल तथा आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। क्लाउड कवरेज बढ़ेगा, हवाओं की स्पीड बढ़ेगी, हवाओं में नमी भी यहाँ पर लगातार बढ़ेगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ महाराष्ट्र, इन सभी भागों में ड्राई वेदर नजर आ रहा है। मॉडल बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि बारिश होगी, लेकिन अगर आप इस हवा की स्पीड देखें और हवा का सोर्स देखें, तो हवा का सोर्स कुछ अरबियन सी है और कुछ साउथ पाकिस्तान का रीजन है। तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं, एक तरफ ड्राई हैं कुछ हवाएं, लेकिन इधर उत्तर मध्य पाकिस्तान में भी मॉइस्चर है, तो बहुत ड्राई ये विंड्स भी नहीं है, और यहाँ से भी नमी ऐड हो रही है। तो ऐसे में पूरी तरह से यहाँ पर गुजरात में शुष्क मौसम रहेगा और महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में ये कहना गलत होगा। अनुमान यह है कि कुछ बादल यहाँ पर डेवलप होंगे सौराष्ट्र के ऊपरी हिस्सों में और ऊपरी पूर्वी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर मध्य भागों में कई जगहों पर, राजकोट, सुरेंद्रनगर से लेकर साबरकांठा, बनासकांठा, नर्मदा, भरूच, डांग, तापी और गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर गरज वाले बादल बनेंगे और पूरब दक्षिण पूर्व की तरफ मूव करते हुए कई जगहों पर बारिश दे सकते हैं। कुछ पैच राजस्थान और गुजरात के रास्ते मध्य प्रदेश पर भी पहुंचेगा। तो नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन से लेकर ये ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और अशोकनगर, शाजापुर, साथ ही साथ भोपाल, विदिशा तक बादल आ सकते हैं। सागर, सतना, पन्ना, रीवा में भी बादल आ सकते हैं बारिश वाले, और धूल भरी आंधी के साथ यहाँ पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में जरूर चांसेस ड्राई वेदर के हैं, खासतौर पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली और रीवा, छतरपुर में। लेकिन जो दक्षिणी मध्य क्षेत्र हैं, सागर, सतना के दक्षिण में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन भागों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ के उत्तरी इलाकों में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, दक्षिणी क्षेत्रों में और तटीय इलाकों में बादल रहेंगे। जो बॉर्डर एरियाज हैं, इन भागों में बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर जो ट्रफ जैसी सिचुएशन यहाँ पर है, इसके कारण कुछ नमी
बंगाल की खाड़ी से, कुछ नमी अरब सागर से यहाँ ऐड हो रही है, तो यहाँ भी कुछ बादल बनेंगे। और ये जो बादल बनेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच में, तो तटीय इलाकों पर बनेंगे। मूवमेंट इनका उत्तर पश्चिमी दिशा में हो सकता है, कुछ वर्षा यहाँ पर भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। मेनली आंधी चल सकती है, एक दो जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर में अरुणाचल और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। यहाँ राजस्थान के ऊपर आज भी बारिश की आशंका बनी हुई है। 2 स्पेल आएंगे सुबह और शाम, जैसे लगता है कि 2 डोज देना है रोज, और ये नियम बना हुआ है। तो इसी तरह से नियम यहाँ पर जारी रहेगा आज भी। कल थोड़ा सा एक्टिविटी कम होगी, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक चांसेस अभी उत्तर भारत में बने हुए हैं। कहाँ होंगे अगली सीट में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर पश्चिमी भागों से बादल डेवलप होंगे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ऊपर आगे मूव करेंगे, दिल्ली पर आएंगे, उत्तरी राजस्थान पर आएंगे और आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आएंगे। तो इन भागों में कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश की आशंका है। अलर्ट पर रहें, और जब बाहर निकले तो थोड़ा सतर्क रहें। ओपन एरियाज में काम करने वाले लोग बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि पेड़ों के नीचे, ऐसे कमज़ोर पेड़ों के नीचे शेड न लें, पानी से बचने का उपाय न ढूंढें। और कमज़ोर जो झोपड़े होते हैं या छप्पर होते हैं, उनके टीन वगैरह के जो शेड होते हैं, उनके उखड़ने का, टूटने का खतरा रहता है। तार, खंभे, इनके भी गिरने का खतरा रहता है। तो ऐसी जगहों से थोड़ा सा सेफ साइड आप लेकर के पहले से सतर्क रहें। एजेंसियां भी तैयार रहें इन चीज़ों के लिए। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और ये है 2 जून का प्रेडिक्शन। 2 जून को भी उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के रीजन, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है। 1-2 जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा या बर्फबारी की संभावना भी रहेगी। नीचे की तरफ देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर, साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा इंटेंसिटी या स्प्रेड बारिश का, यानी बारिश का की तीव्रता, जितनी बारिश होती है वो बारिश का दायरा, ये दोनों में थोड़ा परिवर्तन होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बादल यहाँ पर 2 जून को भी डेवलप होंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि एक ही डोज में ये बादल अपनी एनर्जी लूज़ कर जाएं और ज़्यादा यानी नेक्स्ट स्पेल यहाँ पर डेवलप ना हो पाए, क्योंकि पीछे से भी कंटिन्यूटी नहीं है। और गुजरात में, राजस्थान में भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। सिमिलरली उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कोई ज़्यादा चांस नहीं है। महाराष्ट्र के ऊपर तटीय इलाकों में और साथ ही साथ विदर्भ, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा, दक्षिणी कोंकण, गोवा में थोड़ी से आंधी के साथ बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं इन हवाओं के कारण और यहाँ बढ़ती हुई गर्मी या बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भारी बारिश हो सकती है। और 3 जून को कैसा रहेगा मौसम, ये देख लीजिए। 3 जून को दक्षिण भारत में, यहाँ पर केरल और इससे सटे हुए रीजन्स में बारिश होगी काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर चैलेंजेस बढ़ेंगे, हवाएं तेज चलेंगी और मॉडरेट टू हैवी रेन के कुछ स्पेल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि और डेंस क्लाउडिंग अब यहाँ पर कवर रहेगी। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क होने का समय आ गया है। मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और हो सकता है 4 जून के लिए कहा गया है, संभवतः 4 जून को दस्तक दे ही दे, क्या देखना, क्या पता कि सिचुएशंस फेवरेबल हो जाएं। 2 दिन तो बारिश हो रही है, तीसरे दिन कैसी बारिश होगी देखना होगा उसी के आधार पर। और क्लाउडिंग, हवा का डायरेक्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन अभी हवा उस जगह पर नहीं पहुंच पा रही है जहां पर इसको उस इंटेंसिटी में पहुंचना होता है जो मॉनसून का एक पैरामीटर है, मॉनसून का एक मापदंड है। मध्य भारत के भागों में, महाराष्ट्र में छिटपुट और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में छिटपुट बारिश होगी। तेलंगाना और इधर दक्षिण में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। उत्तर भारत में और मध्य में, इधर महाराष्ट्र में, साथ ही साथ राजस्थान में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा 3 जून को बढ़ सकती हैं और अरब सागर का मॉइस्चर का फ्लो और प्रोमिनेंटली पहुंचेगा। तो गुजरात के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर, राजस्थान के कुछ भागों में, हरियाणा और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों पर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, यहाँ आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर और प्रयागराज के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, लेकिन सुबह के समय यहाँ तीनों जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना सुबह रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।